प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आज कक्षा 10 विज्ञान जीव विज्ञान का जैव प्रक्रम का चौथा वीडियो जो है डालने जा रहा हूँ। ये लास्ट वीडियो है जैव प्रक्रम में। इसके पहले वाले वीडियो में जो है छोटी आंत में भोजन के पाचन के बारे में हम बताए थे। उसमें कुछ जो है शेष पॉइंट था। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जब प्रोटीन पर एंजाइम की क्रिया होती है तो वह जो है पेप्टोन्स और पॉलीपेप्टाइड्स में टूट जाता है। तो पॉलीपेप्टाइड्स पर जब इरप्सिन एंजाइम का प्रभाव होता है तो वह अमीनो अम्ल में टूट जाता है। यह प्रोटीन की सरलतम इकाई है अमीनो अम्ल। अमीनो अम्लों के जुड़ने से जो है तरह तरह के जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। और प्रोटीन हमारे शरीर में निर्माणकारी तत्व है और इसमें शरीर को जो है बनाने टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। और यहीं में जो है डीएनए आरएनए जो न्यूक्लियोटाइड्स में जो है टूट जाते हैं तो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोटाइड्स को न्यूक्लियोसाइड्स और फास्फेट में तोड़ देता है। और पुनः न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम न्यूक्लियोसाइड को नाइट्रोजन क्षारक और शर्करा में तोड़ देता है। नाइट्रोजन क्षारक में जो है जैसे ग्वानिन है, साइटोसिन है, एडेनिन है, थायमिन है, यूरेसिल है आदि का जो है निर्माण होता है। तो ये तो जो है भोजन का पाचन रहा। अब पचे हुए जो भोजन है उसका जो है अवशोषण हमारे शरीर में अति आवश्यक है, क्योंकि जब तक अवशोषण नहीं होगा हमारे शरीर की जैव प्रक्रिया के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है और जो अन्य पदार्थ हैं ये जो है नहीं जाएंगे तो हमारे शरीर जो है स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए इनका अवशोषण जरूरी होता है। तो ये छोटी आंत में क्षुद्रांत्र में जो है पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। और क्षुद्रांत की जो अंदर की जो दीवारें होती हैं वह जो है विलाई के आकार के अंगुलास्थियों की तरह के आकार की होती है, जिसको रसांकुर कहते हैं। और इन्हीं में से जो है पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। तो हम देखते हैं कि मनुष्य की छोटी आंत के मध्यांत और शेषांत्र में आंतरिक स्तर पर उपस्थित रसांकुर, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों। रसांकुर, ये रसांकुर में रुधिर एवं लसिका की केशिकाओं का जाल फैला होता है। तो रसांकुर के मध्य में आछीर वाहिनी नामक लसिका केशिका उपस्थित होती है और लसिका केशिकाएं वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण करती हैं। लसिका वाहिनियां रुधिर वाहिनियों में खुलकर वसा बिंदुओं का मतलब वसी अम्ल प्लस लवण, अर्थात वसी अम्ल लवण से मिल करके वसा बिंदुक में परिवर्तित हो जाते हैं और वसा बिंदुक ही जो है वापस रुधिर में पहुंच जाते हैं। तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्लों के अंतिम उत्पादों का अवशोषण रसांकुरों में उपस्थित रुधिर केशिकाओं द्वारा होता है। देख लो, जैसे वसी अम्ल ग्लिसरॉल का अवशोषण जो है आछीर वाहिनी से होता है, जबकि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक अम्लों का अंतिम उत्पाद जो होता है वह रुधिर केशिकाओं के द्वारा होता है। अब आहार नाल के सभी भागों से रुधिर एकत्रित होकर यकृत निवाहिका शिरा, इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है बच्चों, यकृत निवाहिका शिरा द्वारा यकृत में पहुंच जाता है और यकृत में कुछ पदार्थ का संचय होता है। मान आवश्यकता से अधिक जो है पोषक तत्व हमारे शरीर में पहुंच गए तो यकृत में कुछ पदार्थों का संचय हो जाता है, क्योंकि जो है समस्थापन जो है ज़रूरी होता है। तो यहाँ आवश्यकता से अधिक है तो उसका संचय हो जाता है और शेष को रुधिर लसिका तथा ऊतक द्रव्य द्वारा समस्त कोशिकाओं में पहुँचा दिया जाता है। अधिक मात्रा में आए हुए अमीनो अम्लों को अमोनिया तथा यूरिया में परिवर्तित कर दिया जाता है। कहाँ पर? यकृत में बच्चों। तथा आवश्यकता से अधिक जो है ग्लूकोज होता है तो ग्लाइकोजन में बदल दिया जाता है।
यकृत संचित रखता है। इससे रुधिर में भोज्य पदार्थों का संतुलन बना रहता है। देखिए बच्चों, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है हमारे शरीर में जो पोषक तत्व होता है। अब स्वांगीकरण एक जो है शब्द है बच्चों। स्वांगीकरण क्या चीज़ होता है? तो कोशिका में सरल कार्बनिक यौगिकों तथा जल का जीव द्रव्य में स्वांगीकरण हो जाता है। देख लो, जीव द्रव्य कहाँ होता है? कोशिका के अंदर। तो कोशिका में सरल कार्बनिक यौगिक और जल का जीव द्रव्य में स्वांगीकरण हो जाता है, जीव द्रव्य में मिल जाता है। और श्वसन द्वारा ग्लूकोज से एटीपी का निर्माण होता है तथा अमीनो अम्लों से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, जो कोशिकाओं के निर्माण, मरम्मत और वृद्धि में काम आता है। देखिए प्रोटीन का कितना बड़ा काम है बच्चों। अमीनो अम्ल जो बना था, तो अमीनो अम्लों के जुड़ने से प्रोटीन का निर्माण होता है और यह प्रोटीन जो है कोशिकाओं के निर्माण में, मरम्मत में, वृद्धि में काम आते हैं। बहिक्षेपण देख लो। और शोषण के बाद उपस्थित भोजन, मान लीजिए भोजन पच गया, अब पचे हुए भोज्य पदार्थों का अवशोषण हो गया, तो जो शेष जो है अपचित भोजन होता है उसका हमारे शरीर से बाहर निकलना जरूरी है कि नहीं बच्चों? इसलिए अवशोषण के बाद उपस्थित भोज्य पदार्थों को गुदा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया जो है बहिक्षेपण कहलाती है। अब जो है ये पाचन में जो है सहायक जो अंग है, देख लो, पाचन में सहायता करने वाले हैं यकृत है और अग्नाशय है बच्चों। यकृत को जैसे पहले भी हम जो है कहा हूँ कि लीवर इज़ द फैक्ट्री ऑफ माय बॉडी। यह यकृत जो है हमारे शरीर का कारखाना है। कैसे कारखाना है इसको देख लो। जैसे ये मानव के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है बच्चों, सबसे बड़ी ग्रंथि 1 नंबर में पूछा जाता है बच्चों। सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम बताओ, तो क्या है? यकृत। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1500 ग्राम होता है। कितना भार होता है बच्चों? 1500 ग्राम होता है। यह उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे तथा आमाशय के ऊपर होता है। इसमें अनेक बहुभुजी पिंडकों से 3 पालियों का निर्माण होता है। इन पिंडकों से यकृत कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसे स्रावित पदार्थ निम्न है। ठीक, रुक जाओ, अभी नहीं। स्रावित पदार्थ निम्न है। पहला पॉइंट में है, यह पित्तरस का स्रावण करता है जो वसा का इमल्सीकरण करता है और भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन का माध्यम क्षारीय करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। पित्तरस का स्रावण जो है यकृत से होता है। फिर दूसरा पॉइंट हिपैरिन। हिपैरिन का स्रावण होता है जो रुधिर वाहिनियों में रुधिर को जमने से रोकता है। हिपैरिन का, और आवश्यकता से अधिक अगर ग्लूकोज है तो उसको ग्लाइकोजन के रूप में बदल देता है और यह वसा में बदलकर इसे संचित रखता है। रुधिर में पित्तवर्धक, पित्त लवण को छोड़कर शरीर से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है निभाता है और यह अमीनो अम्लों को अमोनिया में तथा अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। बच्चों देखो, ये यूरिया जो मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकलती है। और लास्ट पॉइंट है, यह प्रोथाम्बिन तथा फाइब्रिनोजन का निर्माण करता है जो चोट लगने पर रुधिर को थक्का बनाने का काम करता है। तो जब हमको चोट लगती है तो कहीं से ब्लड का बाहर निकलता है शरीर से, तो वहाँ पर जो है थक्का जो जमता है, तो प्रोथाम्बिन और फाइब्रिनोजन जो हार्मोन होता है वह यूरिया में संश्लेषण होता है। इसका निर्माण रुधिर का थक्का। अगला जो है सहायक जो है पाचन में सहायक जो है अग्नाशय होता है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह 12 से 15 सेमी लंबाई के आकार का, जे के आकार का होता है। यह उदर गुहा में आमाशय तथा शीर्षांत्र के बीच स्थित होता है। यह 60 से 90 ग्राम की होती है। यह मिश्रित ग्रंथि है। यह छोटे छोटे पिंडकों से बनी है। पिंडकों के मध्य लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं। लैंगरहैंस की दीपिकाएँ महत्वपूर्ण ये पॉइंट है बच्चों, जो अंतःस्रावी ग्रंथि बनाती है, जो हार्मोन का स्रावण करती है।
और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करती है। देखिए, बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। ये लंगरहंस की दीपिका में ही होता है। लंगरहंस की दीपिका जो है बहिस्रावी ग्रंथि वाला भाग होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी वाले ग्रंथि में बीटा कोशिकाएं जो है इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करती है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन का हार्मोन का स्राव करती हैं। देखो, ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव करती है, जो कार्बोहाइड्रेट के उपापचय का नियंत्रण एवं नियमन करता है। और उसका बहिस्रावी भाग एंजाइम का स्रावण करता है। इसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, लाइपेज तथा एमाइलेज मुख्य है। बस ये जो है पाचन का मुख्य चैप्टर जो है समाप्त हुआ बच्चों। धन्यवाद।